भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतनी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुत सुंदर चर्चा भोले जी के कहानी के माध्यम से सुनाए जाते हैं। तो चर्चा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। भोले जी के चर्चा को वो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के आधा चर्चा सुनने से अपमान होला। अब पूरा कथा सुनब सवे तो आप लोगों के आनंद भी आई और कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली। तो देखी एक गरीब परिवार के लकड़हारा पति पत्नी रहेला लोग। तो पत्नी शिव जी के भक्त रहेली। तो देखी पत्नी के मन में कितना श्रद्धा विश्वास रहेला कि भोले जी वहाँ के गरीबता कैसे दूर कैले बानी। बड़ा दर्दनाक कथा बा। ये कथा के आप लोग पूरा सुनब। हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब सवे। काहे से नाम लिखले से, कहले से, सुनले से सबके दुख के निवारण करे वाला भगवान भोले जी माता पार्वती जी हैं। और जे हमारे चैनल पर नया हुई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी हम वीडियो डाले नहीं आप लोग कर आनंद उठा सकें। एक गांव में देखी गुरु बहना, एक लकड़हारा और लकड़हारी रहत रही। पति पत्नी रहल लो। दोनों जनी परम भक्त भोले जी के रहल लो। मनुष्य के शरीर पौले रहल लोग। तो गरीबता से ना घबरा। गरीब बहुत गरीब रहल लोग। न रहे के छत रहल, न खाए पिए के रोटी कपड़ा मकान तीनों ना रहल। लेकिन मन इतना साफ रहल कि भगवान जी भोले जी हमके शरीर देले बाणी विधाता। तो कुछ तो पूर्व जन्म के कुछ हमन के ऐसा खराब कैले बानी कि गरीबता झेले के पड़ता। लेकिन हम अगर मनुष्य के जन्म पाके वह गलती कल जाई तो अगला जन्म भी फिर खराब हो जाए। तो देखी गुरु बहना, वो दोनों जनी बड़ा प्रेम भाव से भोले जी के भक्ति भाव करन। और चर्चा में एको दिन ना छूटे। पति तो जंगल में चलना लकड़ी काटे, पत्नी अपन सवेरे जब रूखा सूखा रहे बना के भगवान जी के पूजा पाठ करके भोग लगावा। और जैसे चर्चा मंदिर में होके बेचारी चर्चा सुनी जरूर जा, समय निकाल के जा। कि धन दौलत तो सब ही छूट जाए गुरु बहना, लेकिन साथे जाए वाला चीज़ तो वह बाकी धर्म कर्म ही अपन जाए। तो बेचारी वहाँ जब चर्चा में जा तो सब जनता मानी सावन महीना में भोले जी के भक्ति भाव बहुत विधि विधान से सब करेला। तो जी सावन महीना में सच्चे दिल से भक्ति करल ओकर हर मनोकामना भोले जी माता जी पूरा करेली। ते बेचारी सुनले रहली तो उ का कली सामने से सोमवार के व्रत करे लगली। उठा लेली। अब सोचली कि जहिया ख़त्म हुई वह दिन अगर विधाता के दिन हुई, अगर कुछ घर में हो जाई तो 2-4 ब्राह्मण के खिया दे। अब देखी जब मन में अभिलाषा रहला सच्चे दिल से भगवान के पुकारे तब भगवान जी कुछ न कुछ व्यवस्था करबे करेनी। बेचारी बीतत समय बीतत देर ना लगेला। जब 4 सोम में बीत गई, 4 सोम के बच्चा 4 के बाद 16 सोमवार के व्रत कैली। और जब 17वां आ गई तो जब से व्रत शुरू कैले रहली तब से जब उनका पति लकड़ी काट के ले आवते बेचारी वही लकड़ी में से 2 ठो निकाल के किनारे रख लें कि यह लकड़ी हम लास्ट दिन तक बचा के रखले रहब। तो यही के बेच के जौन भी रुपया पैसा मिली यही से हम राशन खरीद के ले आई। जौन 2 जनी 4 जनी जौन भी ब्राह्मण के जुट जाए भोजन करा दे। हमार गरीबता शायद भोले जी दूर कर दे। अब बेचारी के मन में आस्था रहल जब पति लकड़ी तूर के लावे तो 2 ठो कहीं इकट्ठा 2-2 ठो रोज रखल जा। अब जब 17वां सोम आ गए तो साथे पति पत्नी दोनों जने लकड़ी काटे जा लोग। जहिया चर्चा उर्चा नहीं रहे तहिया दोनों जनी पति पत्नी साथे जा लोग। बाल बच्चे तो रहना नहीं। अब जहिया 17वां रहल तहिया सोचली कि अगर चल जाए तो कैसे व्यवस्था हुई। भोले जी से हम विनती कैले बानी कि हे पिताजी हमके कुछ मिल जाए तो हम आपके
वो दिन दान दक्षिणा दे के 2-4 ठो ब्राह्मण खियाए। घर में तो कुछ रहे नहीं। अब जब कहली कि अपने पति से व्रत रहली, बतैली नहीं पति से, कहली कि आज ऐसा बा हमार तबीयत सही नहीं है, आज आप अकेला जंगल में लकड़ी काटे चल जाए, अब बिहान से हम चलब। पति कहला ठीक बा, अगर तुम्हार तबीयत नहीं है सही तो आज घर ही रह। पति से ना कुछ बतौली, लेकिन भगवान से आस्था लगौले रहली। मंदिर में गईली, पूजा पाठ कैली और पूजा कैले के बाद अली मन में विचार करत ताड़ी कि अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो आज भगवान जी के भोग लगावे के कहले बानी, अच्छा से भगवान के उद्यापन करब। अब बेचारी कहा कैली जैसे पति जंगल में लकड़ी काटे गई ना, आ वैसे बेचारी जो लकड़ी धैले रही ओके नीक से बन्हली आ बांध के बाजार में बेचे गईली कि बेच के जौन भी रुपया पैसा मिली ऐसे भोले जी के सामग्री ले आए, पूजा विधि विधान से करब और 2-4 ब्राह्मण के भोजन करा दे। अब देखी जब वो लकड़ी बांध के चले लगली तो वो अज्ञान मने का जानताड़ी, वो आम लकड़ी जनली करी जौन भी रुपया पैसा मिली वैसे व्यवस्था करब। लेकिन कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी देखत रहली कि लकड़हारा के पत्नी के मन में कितना श्रद्धा और विश्वास बा, कर्म ही पूजा बा, विश्वास ही पूजा बा। भोले जी का भक्ति तो केवल विश्वास के ऊपर टिकल रहेला। बेचारी सच्चे दिल से लकड़ी के बनली लेके जब चले लगली तो देखी भोले जी के दया से वो लकड़ी चंदन के लकड़ी बन गई। माता जी कहने की कुछ चमत्कार करी। अब बेचारी रह रही भरोसे अपन जग ठनले बाड़ी, तो उनकर जौन है उद्यापन करे के बाड़ी, ब्राह्मण खियाए के बाड़ी, तो उनका पूजा सही सलामत से हो जा। अरे गरीब तो इतना बेचारी बाड़ी कि उनको गरीबता दूर करी, कैसो न कैसो उनका लाभ करे। भोले जी वही से आशीर्वाद देने कि वो लकड़ी जौन रहल, अब देखी लकड़ी चंदन के लकड़ी बन गई। अब बेचारी कपारे पर धैले बाड़ी, का जानते चंदन है कि का लकड़ी है, लेके चलल जाते बाजार में कि जल्दी से बेच के सर सामान ले आई। तो देखी गुरु भाई ना कितना बढ़िया चमत्कार भोले जी कहने कि जैसे लेके जाता रही तो रहिए में राजा के महल पड़ गए। अब लकड़ी चंदन के इतना तेज सुगंधित महके लगल। जब महके लगल तो राजा कहनी कि चंदन के खुशबू कहाँ से आ रहल बा। तो मंत्री लोग कहना कि एक औरत लकड़ी लेके जाते हुए ऐसा महकता। और राज दरबार में बुला गईली तो राजा के लकड़ी धो के प्रणाम कैली। कहे से सब गुरु बहिना के पहचान है कि अपने बड़ों के आदर सम्मान कैली, गुरु के समान सम्मान होला और प्रणाम कैली। कहला राजा साहब तेरे लकड़ी के कितना कीमत है। कहली राजा साहब देखी ये लकड़ी तो आज हम व्रत बाणी भोले जी के, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम आज हमें पूजा पाठ करे के बाद कुछ रुपया पैसा नहीं है, हम आज 2-4 ठो ब्राह्मण खियावल चाहत हैं और उद्यापन करे वाला बानी, तो ये लकड़ी बेच के जौन भी रुपया पैसा समझी दे दी वही से हम अपन व्रत के उद्यापन करब, भोले जी के भक्ति भाव करेनी। जब इतना शुद्ध विचार जब राजा सुनले तो लकड़ी तो बहुत कीमती रहल, चंदन के लकड़ी महंगा रहबे करेला। राजा जनवा की स्त्री है उनके सब चीज़ जौन भी लगेला भोजन के सब सामग्री राजा साहब बनवा देहली और कुछ रुपया पैसा दे देहली। कहनी तोरे लकड़ी की कीमत हम दे देतानी, ले जा। अब देखी भगवान जी कैसे मदद करतानी। बेचारी वहाँ से जब लेके अली बड़ा खुश भैली, सारा जौन भी घटल बढ़ल सामान बाजार में खरीद लेली। आया के जल्दी जल्दी लगली पकवान बनाए, भोले जी के प्रसाद चूड़ बनौली, फल फूल ले अली। भोले जी के तीसरे पहर पूजा होला और मंदिर में सब भोग वोग लगा देहली। लगौले के बाद ब्राह्मण लोगन के न्योता देहल ही रहली, वाला के ब्राह्मण लोगन के भोजन करौली, दान दक्षिणा देहली। जब दान दक्षिणा देहली तो जैसे घरे अली अब भोजन करावो ताड़ी तो ब्राह्मण लोग जौन आए रहना तो वही ब्राह्मण आए, वही में भोले जी भी आए रहनी। भोले जी आशीष देहनी कि जा से तुम्हारा सारा गरीबता दूर हो जाए बेटी। आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गए नी। अब उनके जौन झोपड़ी में रहल वो महल में बदल गई, बहुत अच्छा घर हो गए, अन्न धन से सब भर गई। तब बेचारी समझ गई कि सब हमरे भोले जी के दया और कृपा है।
राजा से रंग रंग से राजा बनाए वाला परमपिता परमेश्वर जी हैं। हमारे आज व्रत के उद्यापन है। आज ही के दिन हमारे भोले जी चमत्कार कर देली, हमारा सारा गरीबता दूर हो गई। तो इतना खुश भैली कि मानो दुनिया के सारा खुशी मिल गई। अब गईली भगवान के मंदिर में, तब भगवान के मंदिर में देखी कितना सुंदर भजन गावत रही। ए गौरा कवन गुनवा बाण तोरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। ए गौरा कवन गुनवा बाण तोहरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। सबके महल अटारी दिहली, सबके महल अटारी दिहली, अपने टूटही झपड़िया में रहली। सबके महल अटारी दिहली, अपने टूटही झपड़िया में रहली। सखियो ई है गुनवा बाण हमरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। सखियो ई है गुनवा बाण हमरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। सखियो ई है गुनवा बाण हमरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। ए गौरा कवन गुनवा बाण तुहरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। दिहल धन के नैना, दिहल धन के नैना, दिहल बाझिन के ललनवा, दिहल धन के नयनवा, दिहल बाझन के ललनवा। सखी होई है गुनवा बाण हमरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। सखी होई है गुनवा बाण हमरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। ए गौरा कवन गुनवा बाट हमरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। गंगा जटवा से बहवल, गंगा जटवा से बहवली, विष के अमृत बनवली। गंगा जटवा से बहवली, विष के अमृत बनवली। सखी होई है गुनवा बाण हमरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। सखी होई है गुनवा बाण हमरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। रे गौरा कवन गुनवा बाण तुहरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। ए गौरा कवन गुनवा बाण तुहरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। निर्धन के धनवा दिहली, भगतन के माया। सखियो ई है गुनवा बाण हमरे भोला में, चर्चा होला टोला टोला में ना। सखी होई है गुनवा बाण हमरे भोला में, चर्चा होला गौआ टोला में ना। तो देखिए गुरु भाई ना, जब भोले जी उनकर जीवन काया पलट देनी, तो बेचारी बहुत सुंदर भजन भोले जी के सामने गौली। जितना गुरु बहना रहली लोग सब के आश्चर्य में पड़ गई
कि ई लकड़हारा के घर तो झोपड़ी के रहला, झोपड़ी के इतना जल्दी कैसे महल बन गई। तब वो गुरु बहना से कहे लगली कि ये बहना देखी सब भोले जी के दया है। आज तक तो हम पिताजी से कुछ हो ना मांगली, लेकिन बिना मांगले पिताजी हमके स्वर्ग दे देहनी, सारा सुख वैभव दे देहनी। तो जे भगवान जी के शरण में जाला ओकर तो सारा दुख भोले जी दूर कर देनी, लेकिन सच्चे दिल से सच्चे मन से, इना की झूठ झटाई बोल के। तो यही से कहल जाला कि भक्ति करी तब प्रेम से करी, 5 मिनट पूजा पाठ करी, लेकिन मन से श्रद्धा से पूजा करी कि हे पिताजी ए घर में आपका स्वागत बा, अभिनंदन बा। अपने परम पिता परमेश्वर के न्योता रोज दें, माता जी के न्योता रोज दें कि घर परिवार के दया कृपा करे वाला आप ही हैं। तब भक्ति में बहुत शक्ति बा। गुरु बहना ने हमार कथा जब पूरा आप लोग सुनो तो जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा वो लकड़हारा के पति पत्नी पर भइल कि अमीर बन गए ना। देखी अमीर तो बन गए, ओकरे बाद जब लकड़हारा लकड़ी तोड़ के अला तो अपन झोपड़ी खोजत आना कि झोपड़ी हमार कहाँ गई। तो देखी जब केहू धनवान बन जाला तो अगल बगल के हिस्सा होखे लगेला। लोग कहता अरे तू चल जाला लकड़ी काटे, तो तुहार मलकिन ना जानी ब्राह्मण के बहाना खाना किया लावली का करेली। अब बेचारा खोजत आना कि हमार झोपड़ी कहाँ गई, लेकिन अपने पत्नी पर विश्वास रहल, बिना विश्वास के कोनो रिश्ता टिकला नहीं। पत्नी के अपने बड़ा सम्मान देते रहना। जैसे अब खोजत आना कि हमार झोपड़िया कहाँ गई, तो उनका पत्नी निकल गई और अपने पति के गली पैर छुअली, कहली कि देखी यह आपके झोपड़िया के जगह महल हो गई। हम आज यही से ना गई है, सारा कहानी बता ले गईली कि हे स्वामी हम सच्चे दिल से चर्चा भजन कीर्तन सुने जात रहनी हैं। तो हमें चर्चा में सुनत रहनी कि सावन महीना में जे सावन से 16 सोमवार के व्रत करेला ओकर सारा गरीबता दूर हो जाला। तो हम व्रत विधि विधान से कैनी और यही लकड़िया में से 2-2 ठो रोज रखल करत रहनी। आले गईनी तो राजा की यहाँ देखी चंदन के लकड़ी बन गई भगवान के दया से। और वो हमके सारा प्रसाद का सामान दे रहे। आले यहाँ के भगवान जी के उद्यापन कैनी। और उद्यापन कैले के बाद हम आह्वान कैनी कि हे पिताजी आज आपके हम ये भोजन तैयार कैले हैं, यहाँ भोग लगा जाए। तो ब्राह्मण के रूप में भगवान जी अहली और आशीर्वाद देते, जैसे खा के ध्यानी और अंतर ध्यान हो गई, वैसे पीछे पीछे जैसे आगे गई पीछे महल बन गई और सब घर में अन्न धन सब चीज़ भर गई। पति पत्नी के अपार खुशी भइल। दोनों जनी जाके मंदिर में भगवान जी के चरण पकड़ के लोग प्रणाम कैल, वंदना कैल कि हे पिताजी अगर जौन भी हमसे त्रुटि गलती भइल हुई ओके क्षमा चाहत हैं, लेकिन जीवन में कितना धन हो दौलत हो जा, भगवान के भक्ति के ना भुलाए के चाहिए, विश्वास रखे के चाहे। और पति पत्नी वह लोग कही कि धन के तन को ना लालच रहे, कितना हो महल हो गए, लेकिन भगवान के भक्ति भाव कबो ना छोड़ा लोग, तो शिव धाम में पहुँच गए लोग। तो हमारी कथा अगर आप लोगों की अच्छा लगी तो जरूर कमेंट करब। हर हर महादेव, हर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।